फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे सामने स्प्लेंडर प्लस की i3s का मॉडल है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे इसका CDI यूनिट लगा हुआ है। सारे फंक्शन इसके i3s और सारे फंक्शन यहीं से काम करता है। ये i3s की कॉइल है और CDI भी यही है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों करंट का इशू हो रहा है। दिखाना चाहूँगा किस तरीके से करंट नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आखिर करंट ना आए तब आपको क्या करना है, कैसे करके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है, क्या करना है, वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्लग पे इसके स्पार्क दिखाना चाहेंगे। करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको बताते चलते हैं। तो मैं आपको करंट दिखाना चाहूँगा। इसमें करंट आ रहा है नहीं, चाबी स्विच को ऑन कर लिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते चल इसके स्पार्क प्लग पे करंट दिखाते हैं। चलिए मारिए किक। तो किसी भी तरीके से स्पार्क प्लग पे ज़रा भी करंट नहीं आ रहा है। चलिए टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे लेके चलते हैं। एक एक स्टेप अच्छे से बताते चलेंगे किस तरीके से करंट चेक करना है। हीरो की गाड़ियों में स्प्लेंडर, पैशन, CD डीलक्स, HF डीलक्स, आई स्मार्ट, इस तरीके के जो मॉडल हैं, पिरो हो, प्लस हो, किस तरीके से चेक करना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके मैग्नेट से स्टार्ट करेंगे। इसके RR यूनिट से लेके इसके CDI तक सारी चीज़ों को बताएंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो फुल इस पे बना रखी हैं, फिर भी ये दूसरा मॉडल है i3s का, क्योंकि इसमें CDI भी यही है और इसका i3s भी यहाँ से काम करता है। तो उसके विषय में सारा कंप्लीट बताता चलता हूँ ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वैसे तो चाहता तो 1 मिनट में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आपको दिखा भी सकता था, लेकिन फिर भी मैं पूरी वीडियो बनाना चाहूँगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर भाई को देखने से कुछ समझ आए किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करता है। तो इसमें इस तरीके से देखेंगे तो नीले पे पीली पट्टी, ये आपका पिकअप कॉइल का वायर रहेगा। दोनों इसके बॉडी अर्थ के लिए काम करेंगे, इसके आर्मेचर कॉइल के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो एक वाइट कलर का ये आपका अल्टरनेटर करंट है, जो आपका चार्जिंग और गाड़ी के हेडलाइट और बैटरी के लिए काम करता है। दूसरा इस पे हरे पे हल्की लाल पट्टी, ये आपका न्यूट्रल लाइट का वायर है। तो किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट आपके सिर्फ 2 ही रहेंगे। वाइट वाले इसके तार में करंट को चेक करना है, आने वाले वोल्टेज को। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले टेस्टिंग लैंप होना ज़रूरी है। तो टेस्टिंग लैंप का एक वायर सफ़ेद वाले वायर में एडजस्ट कर देना है, और दूसरा चाहे तो यहाँ से अर्थ दे दें, चाहे तो ग्राउंड इसका कहीं से भी अर्थ दे सकते हैं, इंजन से कहीं से। इतने में आपको किक का यूज़ करना है, इसका बल्ब जलना चाहिए। चलिए किक लगाइए। यहाँ चाबी स्विच ऑन ऑफ करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रुक जाइए। तो इसकी आर्मेचर कॉइल को, इसकी मैग्नेट कॉइल को चेक करने का ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से इसको चेक करने से पता चलता है कि आर्मेचर कॉइल काफ़ी अच्छे से करंट यहाँ दे रहा है, वोल्टेज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको पिकअप कॉइल चेक करना है। पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। मल्टीमीटर को ले लीजिएगा। मल्टीमीटर को बीप के निशान पे सेट कर लें, इस तरीके से लें और इसको बीप मोड पे यहाँ पे लगा दें। ठीक है, मल्टीमीटर को बीप के निशान पे सेट किए हैं। पिकअप कॉइल का एक इसमें मल्टीमीटर का ग्रुप लगाएंगे, नीले पे पीली पट्टी, और एक को ग्राउंड दे देंगे कहीं भी। यहाँ दे दीजिएगा आप, मल्टीमीटर की तरफ देख लीजिएगा। 248 की रीडिंग आ रही है। 200 से कम नहीं जाना चाहिए रीडिंग, और 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसको चेक करने से पता चलता है कि मेरा पिकअप कॉइल भी अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके करंट के लिए, इसके मैग्नेट साइड में। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ से जो वोल्टेज निकले हैं ये सीधे कहाँ पे, अब जब यहाँ से वोल्टेज निकले हैं तो इसका आउटपुट कहाँ निकलेगा, इसका आउटपुट जाएगा सीधा RR यूनिट के पास। चलिए अब मैं यहाँ से लगा देता हूँ, और इसके चार्जर के लिए पहले चेक करते हैं कि चार्जर इनपुट वोल्टेज लेने के बाद आउटपुट कहाँ दे रहा है या नहीं, उसको चेक करते हैं। फिर आगे का स्टेप आपको बताते चलते हैं। मैं इसके RR यूनिट के पास आ गया हूँ। वैसे तो इसके मैग्नेट कॉइल के सीधे आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। यहाँ से आउटपुट लेने के बाद सीधा इसका इनपुट जो निकलेगा बैटरी चार्जिंग और लाइट के लिए निकलता है। तो अगर आप यहाँ भी चेक नहीं करते हैं तो एक बार कहाँ पे चेक कर लेना है आपको, बैटरी के टर्मिनल पर। तो बैटरी का एक टर्मिनल बाहर निकालना होगा, बैटरी से ओपन करना होगा। टर्मिनल को बाहर निकाल के टेस्टिंग लैंप से इसके वोल्टेज चेक करेंगे। RR यूनिट आउटपुट इनपुट तो ले रहा है, आउटपुट निकाल रहा है या नहीं, उसको यहाँ पे चेक करना है। फटाफट इसके टर्मिनल को ओपन करके बाहर निकालते हैं।
मैंने इसके टर्मिनल को ओपन करके अपनी टेस्टिंग लैंप का एक वायर इसके प्लस वाले में लगा दिया और एक को मैंने सिर्फ एक ग्राउंड दे दिया है। अभी भी आपको चाबी स्विच ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाबी स्विच ऑन ना करें। चलिए किक का उपयोग करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए मारिए, रुक जाइए। तो इससे हमें क्लियर पता चलता है कि हमारा आरआर यूनिट इनपुट वोल्टेज लेने के बाद आउटपुट वोल्टेज अच्छे से दे रहा है। अब ये तो समझ गए कि चार्जर तो हमारा वोल्टेज सही दे रहा है। अब चार्जर के वोल्टेज कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने टेस्टिंग लैंप को यहाँ से हटाया है। थोड़ा आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना होगी। इसके टर्मिनल से लाल वाला एक वायर अटैच है, तो सीधा मैं आपको बताता चलो। जो मोटा टर्मिनल होता है ये आपका सेल्फ के लिए चला जाता है, सेल्फ रिले में, ये सीधा यहाँ से सेल्फ रिले में। लेकिन इसके बराबर तो जो एक लाल वाला वायर ऐड करा है ये सीधा आपके कहाँ चला जाता है, इग्निशन लॉक के पास। समझने की कोशिश कीजिएगा, बस यहीं पे जो भी आपको समझना है यही इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ से लाल वायर गया है ये सीधा कहाँ पे जाएगा, इग्निशन लॉक के पास डायरेक्ट। चलिए दिखाता चलता हूँ। इसके मेन लॉक का ये वायर देख लीजिए आप। मैंने आपको अच्छे से दिखाने के लिए इसकी हेडलाइट को भी ओपन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मेन लॉक के वायर है। मैंने आपको क्या दिखाया कि बैटरी के टर्मिनल पे जो लाल वाला वायर है वो सीधा डीसी वोल्टेज है जो आरआर यूनिट और बैटरी की मदद से आ रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 वायर का लॉक है, डीसी गाड़ी है, तो इसमें यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाता चलूँ। इसके मैंने लॉक को किया है ओपन और यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को लेता हूँ। लाल वाले वायर में आपको करंट चेक करना है, दिखाता हूँ टेस्टिंग लैंप की मदद से। इसके मैंने लाल वाले वायर में टेस्टिंग लैंप का एक वायर ऐड किया है और एक को दूंगा ग्राउंड। अभी भी आपको चाबी स्विच से कोई मतलब नहीं है, चाबी स्विच का कनेक्शन अलग पड़ा हुआ है। चलिए दिखाते चल। मैंने वायर अच्छे से देख लीजिएगा, टेस्टिंग लैंप के एक एक वायर को ऐड किया है। किक का उपयोग करेंगे। चलिए किक लगाइए, जोर से लगाइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ जो लाल वाले वायर में आप देख रहे हैं करंट आ रहा है, रुक जाइएगा। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से प्रूफ दिया है। अब इसमें जो लाल वाला वायर है दोस्तों ये सीधा आरआर यूनिट और बैटरी के पास से आ रहा है। अब जैसे ही इसके कपलर को यहाँ से लगाएंगे, थोड़ा समझने की फिर से कोशिश कीजिएगा। जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करेंगे लाल वाले वायर का वोल्टेज जो करंट होता है वो रेड और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लॉक भी ना लगाएं, दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर दें तो लाल वाले वायर थे रेड और ब्लैक में करंट चला जाएगा। लेकिन अब ये वायर आपको कहाँ दिखेगा, इसके CDI आरआर यूनिट के पास। चलिए चेक कराते चलते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ। इस तरीके से ये i3s का यहाँ पे CDI लगा हुआ है। वैसे तो प्रो वगैरह में यहाँ पे CDI, पैशन प्रो वगैरह यहाँ लगा रहता है, लेकिन इसमें क्या है ये CDI यूनिट को यहाँ लगाया गया है। इसमें i3s के सारे फंक्शन, सारी चीज़ें यहीं से काम करते हैं। चलिए इसके कपलर को ओपन कर लेते हैं, आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। अब यहाँ पे आपको चाबी स्विच ऑन करने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे इतने वायर होने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका वायर बना वो कौन सा है, यानी कि रेड पे ब्लैक पट्टी। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मेन लॉक से सीधा करंट कन्वर्ट हुआ है वो इसके रेड के ब्लैक पट्टी में आएगा और तारों में करंट को चेक करना बेवकूफ़ी है। चलिए इसमें टेस्टिंग लैंप को ऐड करते हैं। टेस्टिंग लैंप को मैंने अच्छे से ऐड किया है। ब्लैक पे लाल पट्टी यानी कि लाल पे ब्लैक पट्टी, ग्राउंड दे दिया है। चाबी स्विच को ऑन कर लेंगे। अगर आपकी बैटरी सही रहेगी तो यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। ऑन करिए। अभी हमने टर्मिनल को ओपन कर रखा है। टर्मिनल को लगाएंगे तुरंत लाइट जलेगी। एक बार टर्मिनल को ऐड करते हैं बैटरी का। अभी सिर्फ मैं टर्मिनल को ऐसे हाथ से लगा रहा हूँ, चाबी ऑफ है, अभी करंट नहीं आएगा। जैसी चाबी को ऑन करेंगे, ऑन करिए तो यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। चाबी को ऑफ करिए, ऑन करिए। चलिए रुक जाइए, हटा दीजिए चाबी को, बंद कर दें। अब यहाँ से अगर टर्मिनल के इसके हटा देता हूँ, चाबी स्विच ऑन कर दीजिएगा। अगर बैटरी रहेगा तो टर्मिनल से जलेगा। चलिए किक का उपयोग करते हैं यहाँ पे। चलिए रुक जाइए। तो सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें आने वाले CDI के पास वोल्टेज भी आ रहे हैं इनपुट। अब CDI आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे देगा, चलिए दिखाते चलते हैं। चाबी स्विच को ऑफ कर दीजिएगा। इसको लगाते हैं पूरी तरीके से, अच्छे से ऐड कर लेते हैं। CDI से आउटपुट वोल्टेज निकलने वाले कहाँ पे जाएंगे बताता चलता हूँ। ब्लैक पे पीली पट्टी सीधा आपके IST कॉइल के पास जाएगा। ब्लैक पे पीली पट्टी
चलिए आपको साइड लेकर चलता हूँ, दिखाता चलता हूँ। तो मैं एचटी कॉइल के पास आया और इसके मैंने ब्लैक पे पीली पट्टी, जैसे मैंने आपको दिखाया था तो सीडीआई के यानी कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ आएंगे, तो उसके लिए मैंने फिर से एक टेस्टिंग लैंप का एक वायर लगाया है और मैंने कार्बोरेटर के इसके जेड में यानी कि सेंसर में इसके ग्राउंड दे दिया है अर्थ। आप चाहे कहीं से भी दे सकते हैं। किक का उपयोग करेंगे यहाँ पे, चाबी स्विच ऑन कर लीजिएगा। चलिए किक लगाइए, जोर से मारिए थोड़ा। रुक जाइए। तो आपने देखा कि यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं, चाबी स्विच को ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ वोल्टेज तो आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि मैं फिर से आपको दिखाता चलता हूँ। इसके मैंने टेस्टिंग लैंप को हटा लिया है, इसका जो मैंने ब्लैक पे पीली पट्टी है लगा दिया है। चाबी स्विच को ऑन करिए, करंट फिर भी नहीं आ रहा है। चलिए, जरा भी करंट आने को तैयार है ही नहीं। चलिए रुक जाइए। अब यहाँ वोल्टेज भी आ रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी लीड कॉइल में करंट नहीं आ रहा है। चलिए क्या करते हैं, इसकी लीड कॉइल को चेंज करते हैं, नया लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्पार्क प्लग पर करंट जनरेट होता है या नहीं। मैंने नया कॉइल को ले लिया है, इसकी एचटी कॉइल को फटाफट इसमें ऐड करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसकी एचटी कॉइल खराब या सही, क्यों करंट नहीं आ रहा है वो भी आपको लाइव दिखा देते हैं। फटाफट इसकी कॉइल को यहाँ से हटा लेते हैं और दूसरी इसमें तुरंत ऐड करते हैं, तभी आपको इसका स्पार्क प्लग पर करंट चेक कराते हैं। इसकी कॉइल को ऐड कर दिए हैं, ग्राउंड यहाँ पे दे दिए हैं और यानी कि ब्लैक पे पीली पट्टी लगा दिए हैं। स्पार्क प्लग पर आपको इसकी लीड पर करंट चेक कराते हैं। चाबी स्विच ऑन कर लेते हैं। चलिए किक लगाइए, देख लें आप। रुक जाइए। तो आपने क्या देखा, इसका पूरी तरीके से ये रहा, इसका एचटी कॉइल खराब पड़ा है। आपने देखा करंट आ रहा है, एक बार और दिखाते चलते हैं। चलिए लगाइए किक। रुक जाइए। तो मैंने क्या बताया आपको, कितने स्टेप बताए, सिर्फ आपको इतने ही यूज़ करना है। भविष्य में कभी आपके पास प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से आप चेक करते हैं, 2 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।